भाजपा के झंडे तो बहुत लगे थे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के मुलाजमों की भी रैली थी 70% ज्यादा। ये जो सरकारी तो ये सरकारी मुलाजिम थे, टीचर थे, काफी लोग थे। अगर वो सरकारी मुलाजिम निकाल जाए तो भाजपा की तो टाइम टाइम फिक्स है। साइलेंस मोड में कब आओगे आप? हाँ, ये साइलेंस मोड में आने वाले लोग नहीं है। जब मैं राजनीति में आया था चमड़ी मोटी रख के आया था। विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बड़ी बुलंद आवाज में बात करते थे, आज नहीं करते बात, आज साइलेंस मोड पे चल गए। वो कहते हैं कुछ और पूछना है, सरकार के खिलाफ कुछ मत पूछो, सरकार के बारे में कुछ मत पूछो। वो अगर 150 किलो का वजन रखते तो शायद नहीं करते। ये 150 किलो का वजन रखता है, इसलिए उसी दम पे बोलता है। जैसे आपकी तरह लोग हैं जो आवाज उठाते हैं लोगों के हित के लिए, वो कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। भाजपा उनको अपनी तरफ समेट रही है, अट्रैक्ट कर रही है। हमें लगता है वो तकरीरों में तो बहुत अच्छे थे, तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भाजपा 400 से पार जाएगी, इस तरह की वो ईवीएम के भरोसे में करते हैं। अगर इनमें दम है तो ईवीएम हटा देना। रमन बल्ला साहब ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। जो 2014 में धमकी दिया करते थे कि हम आजाद कश्मीर खाली कराएंगे, उसके बारे में भी बात नहीं कही। क्योंकि मंदिरों के शहर में उनका स्वागत नहीं है। जो भाजपा ने शराब की दुकानों का शहर बना दिया, आज मोदी साहब का उस पर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महारैली जम्मू में आज देखी गई, जिसमें एक जन सैलाब आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने सड़क पर देखा कई लोगों को स्टेडियम के अंदर एंट्री भी नहीं दी गई, उनको वापस वहीं से लौटाया गया कि अंदर जगह ही नहीं है। तो कहा जा सकता है कि एक कामयाब रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू में आज देखी गई। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के दिग्गज रमन बल्ला जी मेरे साथ हैं। रमन जी, किस तरह से देखते हो जो शब्द मैंने अभी इस्तेमाल किए कि महारैली, एक जन सैलाब आया, कांग्रेस रमन बल्ला किस तरह से देखते हैं इसको? रैली का बड़े देर से जम्मू कश्मीर का अवाम इंतजार कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर का पास दायित्व है, मैंडेट है, वो हिंदुस्तान में कहीं भी जाए, लोग बड़े हर्षोल्लास से उनका इंतज़ार करते हैं। और लेकिन वो सुनना भी चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या देंगे। और हमें लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग जो चाहते थे, कई लोग स्टेडियम में थे, कुछ घरों में बैठ के टीवी देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब भाषणों में जम्मू कश्मीर को जो जख्म 2014 के बाद मिले हैं, शायद उसकी कोई मरहम पट्टी लगा पाएंगे। हमें लगता है वो तकरीरों में तो बहुत अच्छे थे, तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन आम जम्मू कश्मीर की जनता जिससे वो परेशान थी कि वो हमारी रियासत के दर्जा जिसको छीन के ले गए, जिसको मैंडेट भाजपा को नहीं दिया था, किस तरीके से ले गए, वो चर्चा का विषय है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उसके बारे में बात यहाँ पे कर रही है। लेकिन लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की लास्ट तकरीर थी। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज़ हुआ होगा जम्मू कश्मीर में। और जिस ढंग से उन्होंने रियासत के दर्जे के सिलसिले में कोई बात यहाँ पे नहीं की, लोगों को निराशा हाथ में लगी है। लोग ये चाहते थे कि 2014 के बाद शायद बहुत बड़ा ये घोषणा करेंगे कि इतने पैकेज नौजवानों को दिया रोज़गार के सिलसिले में। जब उसके बारे में भी बात नहीं की तो नौजवान महसूस करता था कि हमने जिनको इतनी ताकत दे दी, आज उनके हाथों में भी निराशा हाथ लगी है। रमन बल्ला साहब, मैंने पहले कहा कि आप ये मैं समझता हूँ जन सलाब जरूर था, जिसको आप जन सलाब समझते हैं अपने तरीके से, आप 6 समझते हैं, हम 9 देखते हैं। हमने रात को भी देखा कि वो जन सलाब भाजपा के झंडे तो बहुत लगे थे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के मुलाजमों की भी रैली थी 70% ज्यादा। कहीं पे भी राहुल गांधी जी भी आए, सोनिया जी भी आए, हमने बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री देखे। इस ढंग से मुलाजमों को तंग करके इतनी गाड़ियां भर के भेजनी है, 4 बजे मुलाजमों को गाड़ियां दूर तक, चाहे पुंछ हो, चाहे रजौरी हो, चाहे परमंडल हो, चाहे सांबे, उन लोगों को गाड़ियां दे दी कि आप कहीं से भी गाड़ियां भर के लाओ, भाई गाड़ियां भरनी है। ये जो सरकारी तो ये सरकारी मुलाजिम थे, टीचर थे, काफी लोग थे। अगर वो सरकारी मुलाजिम निकाल जाए तो भाजपा की तो टाइम टाइम फिक्स है। क्योंकि लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे, जिन लोगों को आज आपने बुजुर्गों की पेंशन छीन ली है, विधवाओं की पेंशन छीन ली है, आपने 80,000 से ज्यादा कैजुअल लेबर्स के हक में बात नहीं की। रिफ्यूजी सुनना चाहते थे कि शायद उनको जो पैकेज मोदी साहब की गलती होगी, जो 30 लाख घोषणा मनमोहन सिंह जी देना चाहते थे, इस इलेक्शन रैली में लास्ट प्राइम मिनिस्टर की रैली है, वो बोलेंगे पहली किस्त के बाद हम दूसरी किस्त भी रिफ्यूजियों को देंगे 30 लाख। लेकिन कुछ नहीं, टाइम टाइम फिक्स हो गई। हमें लगता था कि वो शायद जो 2014 में ललकार रैली के जरिए बड़ी
धमक दिखाए करते थे, आज वो चाइना से जवाब मांगेंगे कि अंदर घुसने की कोशिश ना करो। लेकिन हमने कहा वहाँ पे भी कोई लाल आंखें बातें करने की बात नहीं की। हमें लगता था कि आज़ाद कश्मीर के बारे में जो 2014 में धमकी दिया करते थे कि हम आज़ाद कश्मीर खाली कराएंगे, उसके बारे में भी बात नहीं कही। तो जब ये टारगेटिंग किलिंग हो, लोकल लोगों के मसाइल यहाँ पे हो, लोकल लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं आया, जम्मू कश्मीर टूरिज्म पिलग्रिम एक रियासत यहाँ पे रही है, उसके बारे में कहीं घोषणा यहाँ पे ऐसी नहीं। तो एक किस्म का मन लुभाने वाली बात यहाँ पे थी कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जाए, वो भाषण करके चले गए। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आम बेसिक मुद्दे थे, जब उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो लोगों ने महसूस किया कि ये सिर्फ जुमलाबाजी थी, जुमलों की बरसात हुई है। तो लोगों ने देखा। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, आपकी डर में, आपकी आवाज़ में खौफ नहीं है। क्यों खौफ है? मैं अपना क्वेश्चन पूरा कर लूँ। आपकी इस स्पीच में, इस भाषण में जो आप मुझसे बात कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, इसमें खौफ नहीं है। ऐसे पहले भी मैंने कई नेताओं के इंटरव्यू किए हैं जिनकी बात में खौफ नहीं था, लेकिन अब वो चुप हो गए, साइलेंस मोड पे चले गए। अब वो सरकार के खिलाफ बात नहीं करना चाहते। मैं बीजेपी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरी पार्टी के लोग थे बड़ी बुलंद आवाज़ में बात करते थे। कभी ऐसा दिन भी आएगा और मैं कह दूँ कि जम्मू कश्मीर में अब एक ही आवाज़ है जो सरकार के लिए बात कर रही है, उसके खिलाफ जाती है, उससे बुलंद आवाज़ में बात करती है। ये कब तक रहेगी आवाज़? अब हम सरकार के खिलाफ बात नहीं करते, हम लोगों की हमदर्दी की बात करते हैं। लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। मेरी बुजुर्ग, ये बात आप कब तक करते रहोगे? ये आखिरी दम साइलेंस तक मोड में कब आओगे आप? हाँ, ये साइलेंस मोड में आने वाले लोग नहीं है। जब मैं राजनीति में आया था, चमड़ी मोटी रख के आया था। जहाँ पे लोगों ने फूलों से भी हमें नवाजा है, हम पत्थर पे चलने के लिए भी दम रखते हैं और कांटों पे भी चलने के लिए तैयार हैं। आज 2014 में 10 साल हमने इनके सारे रास्ते हमने यहाँ पे देखे हैं, और हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर अगर राजनीति में आए हैं तो हम क्या विधवाओं के बारे में बात भी ना करें कि सरकारों ने अनदेखी यहाँ पे की है। आज मुलाजमों की बातें ना करें, ये तो मुलाजमों की ऑर्गेनाइज्ड रैली यहाँ पे थी। आप देखें किसी जगह से भी, जितने भी मैटाडोर वाले, उनको हिदायत थी कि मैटाडोर कहीं से भी भर के आओ, फिर आप लोगों को यहाँ पे आगे से मदद मिलेगी। सुबह 6 बजे मुलाजमों को लगा दिया, 5 बजे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब भाषण करना चाहते थे, आप जनता के लिए खोल दे, आम जनता कार्यकर्ता है ना, हमें क्या दिक्कत है? जमहूरियत है, कोई पार्टी भी आ सकती है, करे भाषण करे। तो भाषण के लिए प्राइम मिनिस्टर मैंडेट है, लेकिन हमारी उम्मीदें थी, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे भी हैं, हमें उम्मीदें थी कि हमारे जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा, जिसकी हमारी आन बान शाह हम ताज कहते हैं, जो भाजपा ने पांव तले रोन दिया, आज मोदी साहब का मैं दावे से कह सकता हूं कि मंदिरों के शहर में उनका स्वागत नहीं है। जो भाजपा ने शराब की दुकानों का शहर बना दिया, आज मोदी साहब का उस पर स्वागत है। ये मंदिरों का शहर नहीं रहा, ये शराब और बियर की बेचने वाली जो शहर बना दिया, आज मोदी साहब ने वहां पे भाषण किया। मंदिरों की बात करते तो उसकी मर्यादा रखते हैं। भाजपा को कौन सा साहब सूंगा क्या था कि आप मंदिरों के शहर को शराब में तब्दील करें, और मोदी साहब प्रधानमंत्री आके भाषण भी यहाँ पे करें, हमारे रिफ्यूजियों के हक की बात भी ना करें, रिहैबिलिटेशन को किस ढंग से आगे कश्मीरी पंडितों को आगे वापसी को वहां पे करनी है उसकी बात भी ना करें। तो ये बेसिक मुद्दे हैं। वो जमहूरियत का कत्ल हुआ, आज वो अम्बेडकर साहब के हम याद करते हैं कि मोदी साहब अगर यहाँ पे आते, उस अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था कि हमें हक दिया जाए जमहूरियत को बहाल करने के लिए, असेंबली में सिलसिले में चुनाव कब होंगे बात नहीं की। हमें तो जमहूरियत के लिए ये पनपनाती जमहूरियत चाहिए थी। उनके भाषण सुनने के लिए, लचकीले भाषण सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। हम घरों में थे, एक नागरिक होने के नाते हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि मोदी साहब बोलेंगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा फौरी तौर पे वापस दीजिए। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि कांग्रेस जो आवाज बुलंद कर रही है उनकी आवाज बिल्कुल सही है, रियासत का दर्जा छीनना वो भाजपा की एक तंग नजरिया हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को ठहराया। अगर उसी के बारे में टिप्पणी में रियासत का दर्जे की बात कर देते, चुनाव की घोषणा करने की बात करते, तो हमें लगता था कि जमहूरियत कहीं ना कहीं है। ये तो उन्होंने हमारी जम्मू मंदिरों के शहर को जो शराब की दुकानों में तब्दील करके जम्मू इस शहर को तब्दील कर दिया। उन्होंने वहां पे भाषण किया, आए। वो तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का मैं आज मशहूर हूं, जो उनका सपना था कि रेल कश्मीर में पहुंचानी, वो तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी की देन थी ना। तो लेकिन रास्ते ऐसे थे, टनल ऐसे थी, मॉडर्नाइज मशीनरी आ गई, तो वो सपना तो वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी का पूरा हुआ। वो कितनी विजनरी लीडर थी, जो बात करते थे
कि ऐसे इस ढंग से हमने ये आगे लोगों को ले जाना है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लोगों के हाथ में निराशा लगी है। रमन भल्ला जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि आज भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कोई बड़े लोग जो हैं, बड़े नेता हैं, वो भी है बीजेपी का दामन थाम ले। शायद ये हम गलत हो सकते हैं, इसमें हमारी अजम्पशन थी ये। क्या लगता है आपको, ऐसे चेहरे हैं जो जैसे आपकी तरह लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं लोगों के हित के लिए, वो कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, भाजपा उनको अपनी तरफ समेट रही है, अट्रैक्ट कर रही है? भाजपा ने जिन लोगों को समेटना था उनको समेट लिया। आज वो भी लोगों के सामने एक सीधे निशाने पे है कि उन लोगों ने जो भाजपा को ज्वाइन किया वो इसलिए ज्वाइन किया कि उन्होंने रियासत का दर्जा छीन के हमारे बुजुर्गों की पेंशन बंद करके, विधवाओं की पेंशन बंद करके, जो सीनियर सिटीजन्स को ट्रेनों में सफ़र में छूट दी जाती थी, उन चीज़ों को बंद करके उन्होंने उन ताकतों को बढ़ावा यहाँ पे दिया जो बुजुर्गों की अनदेखी जिन लोगों ने यहाँ पे की है, नौजवानों की अनदेखी किया है रोजगार उनका छीनने के बाद, प्राइवेट इन्वेस्टर में कहीं नहीं आया। तो वो लोग भी उसी निशाने में यहाँ, और जम्मू कश्मीर के अवाम मन बना चुका है कि जैसे ही चुनाव असेंबली के आएंगे उनको एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा कि 12वीं पढ़ने के बाद आप लोगों ने जम्मू के लोगों को पंजाब, हरियाणा, बाहर जगह सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए भेजा, वो लोग माफ करें कभी नहीं इनको करेंगे। रेफ्यूजी इनको कभी माफ नहीं करेंगे, जो 30 लाख रुपए की उम्मीद लगा के बैठे थे और 5.5 लाख रुपए के बाद इन्होंने कोई राशि देने की बात यहाँ पे नहीं की। इस बार जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भाजपा 400 से पार जाएगी, इस तरह की वो ईवीएम के भरोसे में करते हैं। अगर इनमें दम है तो ईवीएम हटा दें ना। संघर्ष तो दिल्ली में भी चल रहा है, वकील भी हड़ताल पे है। अगर ये समझते हैं कि ईवीएम के माध्यम से ये घोषणा करते हैं पहले ही प्लान करके कि 400 के पार जाएंगे, 370 के पार जाएंगे, तो इनको भरोसा। फिर राजस्थान में जो चुनाव हुआ, सरकार इनकी बनी, कैबिनेट मिनिस्टर को लोगों ने बाई इलेक्शन में हरा दिया, तो वो बैलेट किसके थे? लेकिन जो भी लोगों ने फैसला सुनाया हम उसको स्वीकार करते हैं। हम अपने हमारे हक में फैसला हुआ, हमारे खिलाफ फैसला हुआ। रमन भल्ला साहब ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, जितने भी लोग सवाल उठा रहे हैं। भाई हम नहीं कह रहे, ये थर्ड पार्टी, आम लोग, वकील आज दिल्ली में सड़कों पे यहाँ पे है तो ईवीएम बंद हटा दो, तो उसी का भरोसा तो ये करते हैं कि हम 400 के पार करेंगे, 370 के पार करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कुछ भी चीज़ें कर दें, लेकिन हमारी इज्जत मान उसी में होगी कि हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पे वापस दे दें, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने तरीके से एक फैसला यहाँ पे सुनाया। एक आखिरी सवाल रमन भल्ला साहब आपसे, इस तरह के इंटरव्यूज़ आपसे कब तक करते रहेंगे? क्योंकि इस तरह के जो जवाब आप देते हो, जो बिना खौफ के बात हमसे करते हो, ये कब तक रहेगा? ये राम भक्त रमन भल्ला, जब तक उनका आशीर्वाद रहेगा डंके की चोट पे इनका मुकाबला। अगर मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बड़ी बुलंद आवाज़ में बात करते थे, आज नहीं करते बात, आज साइलेंस मोड पे चल गए। वो कहते हैं कुछ और पूछना है, सरकार के खिलाफ कुछ मत पूछो, सरकार के बारे में कुछ मत पूछो। वो अगर 150 किलो का वजन रखते तो शायद नहीं करते, ये 150 किलो का वजन रखता है इसलिए उसी दम पे बोलता है। शुक्रिया भल्ला साहब हमसे बात करने के लिए। नरेंद्र मोदी की रैली पर रमन भल्ला साहब ने सवाल उठाए। वो कहते हैं कि मैक्सिमम लोग मुलाजिम थे, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। और उसके बाद उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जम्मू कश्मीर को संबोधित करना चाहिए था, उनको कुछ आश्वासन देने चाहिए थे, उनको उम्मीद देनी चाहिए थी, वो सब नहीं हुआ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।